Hi everyone, I am Muhammad Rizwan Amin. Today we will discuss bubble sort. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट होता क्या है और कैसे वर्क करता है। हमें क्या करना होता है, तो आपके पास जो सबसे छोटा एलिमेंट है आपने उसको सॉर्ट करते 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 स्टार्ट में लेके आना है असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा या सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो आपने सबसे लास्ट पे लेके जाना होता है। अच्छा, बबल सॉर्ट हम देखते हैं काम कैसे करता है। जैसा कि अभी ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है। इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास एक पास फर्स्ट पास है, उसके बाद सेकंड पास है एंड थर्ड पास है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पास है वहाँ पे देखें, सबसे पहले वैल्यू है ये 5 है, ये 1 है। इन दोनों को ये कंपेयर करेगा। अगर तो 5 बड़ी है 1 से, जो फर्स्ट वैल्यू बड़ी है सेकंड वैल्यू से, तो इसको ये स्वैप कर देगा। अगर वो बड़ी नहीं होगी तो उसको वो स्वैप नहीं करेगा। यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है तो ये इसको स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद जो आपकी अरे बनेगी वो 1 पहले शिफ्ट हो जाएगा, 5 बाद में चला जाएगा, आगे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। जैसे ये दोनों हो जाएंगे तो आपका जो बबल है वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करेगा तो अब आपका जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो 5 है, एंड आपकी 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 4 है। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी है सेकंड वाली वैल्यू से, तो इसको ये स्वैप कर देगा, तो 4 आपका पहले आ जाएगा और 5 आपका बाद में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा से ये इसको कंपेयर करेगा। बबल नेक्स्ट मूव होगा तो 5 पहले है और 2 बाद में है, इन दोनों को चेक करेगा। तो 5 की वैल्यू बड़ी है तो 2 पहले आ जाएगा और 5 बाद में मूव हो जाएगा, और 8 नेक्स्ट मूव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी नेक्स्ट की वैल्यू आएगी। उसके बाद ये चेक करेगा कि आपका 5 की जो वैल्यू है कि वो 8 की वैल्यू से अगर तो बड़ी है, तो इसको क्या करेगा, स्वैप कर देगा। यहाँ पे ये छोटी है तो इसको ये स्वैप नहीं करेगा, तो आपकी फर्स्ट पास के बाद जो आपकी अरे बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 4 2 5 एंड 8। लेकिन अभी भी ये सॉर्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है हम अब सेकंड पास परफॉर्म करेंगे। जब सेकंड पास परफॉर्म करेंगे तब क्या होगा, तो 1 की वैल्यू 4 के साथ कंपेयर होगी तो ये छोटी है तो ये स्वैप नहीं होगी, बबल नेक्स्ट मूव करेगा। 4 की वैल्यू 2 के साथ कंपेयर होगी तो 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 4 की वैल्यू 5 के साथ कंपेयर करेगी। जब 4 की वैल्यू 5 के साथ कंपेयर करेगी तो वो ऑलरेडी छोटा है तो वहाँ पे स्वैप नहीं होगा। और 5 की वैल्यू 8 के साथ कंपेयर करेगी तो वो ऑलरेडी छोटा है, यहाँ भी स्वैप नहीं होगा। तो आपकी जो अरे बनेगी वो बनेगी 1 2 4 5 एंड 8। अब यहाँ पे आपने थर्ड पास भी करना है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र तो आ रहा है कि आपकी अरे जो सॉर्ट हो चुकी है 1 2 4 5 एंड 8। लेकिन जो जो आपका ड्राई रन है वो कैसे पूरा चलेगा, वो इसी तरह आप पहले को चेक करेंगे वो स्वैप नहीं करेगा, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, चौथे को करेंगे, तब जाके आपकी अरे सॉर्ट हो जाएगी। अब हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं। हाँ, इसे रख लेते हैं। जैसे कि देखो आपकी जो पहली वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब भी आपने बबल सॉर्ट का कोई भी प्रोग्राम करना है तो हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहली फॉर लूप लगाई है मैंने, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस वन एंड आई प्लस प्लस। अब देखें, जो जो आपकी पहली वैल्यू है 5, ये किस इंडेक्स पे पड़ी है 0, और 1 किस पे पड़ी है 1, 1 इंडेक्स पे। अब क्या करेगा, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन माइनस आई माइनस वन। एन माइनस आई माइनस वन का क्या मतलब है, एन आपकी जो वैल्यू होगी, एन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, 5 माइनस आई, आई की यहाँ पे वैल्यू है 0, 0 माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगी 5 माइनस वन, ये 4 हो जाएगी, एंड जे प्लस प्लस। यहाँ पे चेक करेगा अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे में क्या पड़ी हुई है 5, अरे ऑफ जे ग्रेटर देन है अरे ऑफ जे प्लस वन, जे प्लस वन क्या है आपका 1। तो 5 अरे ऑफ जे पे पड़ा हुआ है 5, यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 5, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है ये 5 है। सही है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ये पड़ी हुई है 5,
अच्छा, 5 ग्रेटर देन है किसके, अरे ऑफ J+1। J+1 में क्या पड़ा हुआ है, 0+1 पे ये 1, तो 5 ग्रेटर देन है 1 के। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, इसको स्वैप करा देगा। ये 1 है, यहाँ पे 5 है। अब इसको स्वैप करवाया तो 5 इधर आ गई और 4 आगे आ गई। अब दोबारा से ये स्वैप कैसे करेगा, अरे ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, टेम्प पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको चेक करेंगे ये 5 ग्रेटर देन है 1 से, तो ये क्या करेगा, इसको स्वैप कर देगा। अरे ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, अरे ऑफ जे में पड़ा हुआ है इस वक्त 1, एंड टेम्प, अरे ऑफ जे में पड़ा हुआ है 5, वो टेम्प में स्टोर करवा देगा। J+1 में पड़ा हुआ है 1, तो ये किस में, जे में स्टोर करवा देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, टेम्प के अंदर आ जाएगा आपके पास 5, टेम्प में आपके आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अरे ऑफ आई आई में, जे में क्या आएगा, J+1 में 1 पड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। और J+1 में टैब में जो 5 है वो हम किस में दे देंगे, J+1 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो ये क्या करेगा, 1 पहले शिफ्ट कर देगा और 5 बाद में कर देगा। आगे 4 2 8 आ जाएगा। अब दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो जे की वैल्यू पहले 0 थी, जब जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, जब जे की वैल्यू 1 हुई है तो अब ये 1 को चेक करेगा। तो 1, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 1 < एन। एन की वैल्यू क्या थी, 5 - I - 1। I - 1 का क्या मतलब है, 4 ही है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से इनको चेक करेगा। अरे ऑफ जे ग्रेटर देन है अरे ऑफ J+1। यहाँ पे 5 ग्रेटर देन है 4। अब जे में क्या पड़ा हुआ है, 1, क्योंकि जे में इंक्रीमेंट हुआ है। 1 ग्रेटर देन है अरे ऑफ J+1। 1+1 क्या होगा, 2। अब जी अरे ऑफ जे ग्रेटर देन है अरे ऑफ 2 से, हाँ जी ग्रेटर देन है, तो इसको ये स्वैप कर देगा। जब इसको स्वैप करेगा ये कंडीशन बनेगी ऐसे, 5 ग्रेटर देन है 4 से, कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये वाली वैल्यू, अरे ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है 5, वो टेम में स्टोर करवा देगा। अरे ऑफ J+1 में 4 पड़ा है, वो अरे ऑफ जे में स्टोर करा देगा। और टेम्प में 5 पड़ा है, वो अरे ऑफ J+1 में स्टोर करवा देगा। तो ये स्वैप करने के बाद इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 4 5 2 एंड 8। दोबारा से ये क्या करेगा, दोबारा से इसको चेक करेगा। जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 < है। ये n - 1 में क्या है, 4। 3 < है 4 से, कंडीशन ट्रू। तो ये इसके अंदर आएगा। और जब इसके अंदर आएगा तो ये चेक करेगा, 5 ग्रेटर देन है 2। 5 अरे ऑफ जे में देखो क्या पड़ा हुआ है, 3। और अरे ऑफ J+1, 3+1 में क्या पड़ा है, 4 इंडेक्स पे पड़ा है 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ग्रेटर देन है 4 से। तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको ये स्वैप कर देगा। ये ऐसे ही इसको स्वैप करेगा। अरे ऑफ जे में 5 है, ग्रेटर देन है J+1। J+1 में क्या पड़ा, 2, कंडीशन ट्रू। तो ये क्या करेगा, अरे ऑफ जे की वैल्यू टेम्प में रखवा देगा। 5 टेम्प पे आ जाएगा। J+1 में 2 पड़ा हुआ वो जे में आ जाएगा और 5 वाला J+1 में आ जाएगा। तो इसकी ये जो अरे बनेगी उसके बाद ये बनेगी 1 4 2 5 एंड 8। अब ये क्या करेगा, दोबारा से इसमें इंक्रीमेंट होगा। जब दोबारा इसमें इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, 4 < है एन की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे वो चेक करेगा, अरे ऑफ जे ग्रेटर देन है n - 1 से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वो स्वैप नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी छोटी है। तो यहाँ पे क्या, वो एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करने के बाद वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। जब नेक्स्ट मूव होगा तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, 0 से वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब उसने 1 से ही स्टार्ट करना है। अब आई की वैल्यू 1 है, एंड यहाँ पे अंदर आएगा और जे की वैल्यू क्या है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, G0। J < है n - I - 1। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगी और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 5 - 1 - 1, 0 - 1।
अच्छा, ये जो हमारा प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता जाएगा जब तक ये जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पे आ जाएगा। तो जब सबसे लास्ट पे आएगा, जैसे ही जे की वैल्यू 5 से इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम एन का एड्रेस है 5 है, तो वो ये क्या करेगा, इसको फॉल्स करेगा, दोबारा से आई में जाएगा। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू अब आपकी 1 हो जाएगी। आर 1 लेस देन है एन की वैल्यू क्या है, 5 - 1। तो ये क्या करेगा, 4 हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे अब चेक करेगा, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 0 लेस देन है एन माइनस आई की वैल्यू है 1, 1 - 1 0, 0 लेस देन है 5 के, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये फिर इसके अंदर आएगा, तो ये दोबारा से चेक करेगा। अब आपका जो आई की वैल्यू वो 1 है और जे की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे दोबारा से चेक करेगा, अरे ऑफ जे को ग्रेटर देन है अरे ऑफ जे प्लस 1। अब देखो, अरे ऑफ जे की वैल्यू 0 है, 0 पे पड़ा हुआ है आपका 1, और जे 0 + 1 के पे आपका पड़ा हुआ है 4। तो 1 वो जो है वो ग्रेटर देन है आपका 4 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये स्वैप नहीं करेगा, ये दोबारा से आगे आएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, ये मूव करेगा, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये अरे ऑफ जे की वैल्यू 1 है और जे प्लस 1। अब ये चेक करेगा 4 को 2 के साथ, जब 4 को 2 के साथ चेक करेगा तो ये चेक करेगा कि ये कंडीशन 4 ग्रेटर देन है 2 से, यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्वैप का इम्प्लीमेंट होगा और 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में चला जाएगा। दोबारा से इंक्रीमेंट होगा जे की वैल्यू में, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो यहाँ पे आएगी 3, रे ऑफ जे में आपका 4 पड़ा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन है 5 से, रे ऑफ जे प्लस 1 में आपका 5 पड़ा है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये स्वैप नहीं करेगा, दोबारा से इंक्रीमेंट होगा जे के अंदर, तो जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 पे क्या पड़ा हुआ है, 5। तो वहाँ पे J+1, 5, 4 + 1 पे क्या पड़ा, 8। तो अरे ऑफ जे पे पड़ा है 5 और अरे ऑफ J+1 पे पड़ा है 8। तो यहाँ भी ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये ग्रेटर देन नहीं है, तो ये स्वैप नहीं होगा। तो ये दोबारा से बाहर जाएगा और आई में इंक्रीमेंट होगा, बाई में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह ये प्रोसेस करता करता ये सारी आपकी थर्ड पास कंप्लीट होगी, आपकी अरे सॉर्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।